हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे नेट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो अस्तर की कटिंग करने के लिए हम अस्तर में साटन फैब्रिक लिए हैं। तो साटन कपड़ा को हम अस्तर बनाए हैं। तो हम इसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए हम कपड़े को 2 फोल्ड रखेंगे। 2 फोल्ड रखते हुए हम चौड़ाई नापेंगे। तो हम 28 साइज कमर की बना रहे हैं और चेस्ट साइज है 32 इंच। तो हम 10 इंच लिए हैं चौथा भाग में। और पहले हम कपड़ा को हम सीधा कर लेते हैं। इसके बाद हम लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम 12.5 इंच ले रहे हैं और इसे हम स्ट्रेट लाइन देते हुए हम सीधा कर लेते हैं। उसके बाद हम शोल्डर 5.5 इंच लिए हैं और आर्म होल की लंबाई भी हम 5.5 इंच लिए हैं। और बैक गला में हम चौड़ाई लिए 2.25 इंच चौड़ाई लिए हैं और नीचे से हम 3.5 इंच लिए हैं चौड़ाई। 10 इंच लंबाई दिए हैं बैक गला में। तो हम इसे हम सीधा लाइन देते हुए हम पहले हम चौकोर शेप दे देंगे। उसके बाद हम गोलाई का शेप देंगे इस तरह से। तो हम इसे आर्म होल की 1 इंच की गहराई में हम गोलाई कर देंगे इस तरह से 1 इंच की शेप देते हुए। और हम चेस्ट साइज हम 8 इंच लिए हैं चौथा भाग में। 32 का चौथा भाग में 8 इंच लिए, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और हम 7 इंच कमर की साइड में रखे हैं 28 साइज कमर की। तो हम इसे बैक पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हम 2 फोल्ड में करेंगे। कपड़े को 2 फोल्ड रखते हुए तो हम पहले कपड़ा को हम सीधा कर लेंगे। 2 फोल्ड रखते हुए हम नीचे से हम सीधा कर लेते हैं। स्केल की हेल्प से लाइन देते हुए हम सीधा कर लिए हैं। अब इसके बाद हम बैक पार्ट को हम रखते हुए हम 1 इंच बढ़ा लेंगे फ्रंट पार्ट में। तो 1 इंच पर इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम बैक पार्ट को रखते हुए लंबाई में निशान लगा लेंगे और आर्म होल की साइड निशान लगा लेंगे और गला की चौड़ाई हम निशान लगा लिए हैं। इसके बाद हम इसे फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा हम आर्म होल की साइड कटिंग करेंगे। अब इसे यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की गला की कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले हम डोरी की निकाल लेते हैं। तिरछा शेप में हम 1.25 इंच की चौड़ाई लिए हैं और हम तिरछा शेप में उड़ेब कट में हम 2 फोल्ड रखते हुए हम डोरी की निकाल लिए हैं। उसके बाद हम इसे अलग अलग कर लेते हैं दोनों डोरी की। तो हम इसे बना लिए, डोरी की कटिंग कर लिए हैं। इसके बाद हम नेट फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में वर्क है इसलिए हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को रखते हुए हम इस तरह से हम कटिंग कर लेते हैं। तो गले की चौड़ाई इसमें फ्रंट पार्ट में ज़्यादा है तो इसे हम सिलते समय हम इसे चौड़ाई में गला की साइड सिल देंगे। उसके बाद हम गला की कटिंग करेंगे। अब हम इसमें हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के रखते हुए हम इधर से हम कटिंग कर लेते हैं गला की साइड से। आर्म होल की साइड भी कटिंग कर लेते हैं। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू में वर्क है तो हम इसे वर्क की जगह से हम दोनों अलग अलग से हम बाजू की कटिंग करेंगे वर्क साइड से। तो पहले हम एक बाजू की कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को हम सीधा कर लेते हैं। उसके बाद हम बाजू की चौड़ाई लिए हैं 6 इंच चौड़ाई है, 2 इंच एक्स्ट्रा में लिए हैं। अब हम इसे तिरछा शेप देते हुए बाजू की कटिंग कर लेते हैं। 5 इंच लंबाई दिए हैं बाजू। अब हम इधर से बाजू की कटिंग कर लेते हैं। दोनों बाजू की हम कटिंग कर लेते हैं। इसे रखते हुए दोनों बाजू की कटिंग कर ली। अब इसे हम सिलते हैं। तो सिलने के लिए हम पहले फ्रंट पार्ट में हम इसे चौड़ाई में सिल लेते हैं। इसमें चौड़ाई में ज़्यादा गला है तो इसे हम पहले सिल लेते हैं इस तरह से। अब इसमें हम पहले सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम
अस्तर वाली फैब्रिक और मेन फैब्रिक को एक साथ रखते हुए हम गला की जिस तरह से डिजाइन दिया हुआ है उसी तरह से हम 1/2 इंच अंदर की साइड रखते हुए हम सिल लेंगे। इसे हम पहले अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं ताकि खिसके ना। अब पहले हम नीचे से सिल लेंगे। इसके बाद हम वर्क से 1/2 इंच अंदर की साइड से हम सिल लेंगे। तो हम सिल लिए। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। 1/2 इंच रखते हुए हम कटिंग कर लिए हैं। अब इसे हम छोटी छोटी कट्स लगा दिए हैं। इसे पलटते हुए हम ऊपर से सिल लेंगे। तो ऊपर से हम पहले तो हम शोल्डर की साइड से सिल लेते हैं। इसके बाद हम गला के किनारे किनारे पर हम सिल लेंगे। तो हम इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब हम सभी जगह से सिल लेंगे। सभी जगह से हम सिल लेते हैं। मेन फैब्रिक और अस्तर वाली फैब्रिक को एक साथ रखते हुए हम सिल लिए हैं। हम शोल्डर की साइड से भी हम सिल लिए हैं। प्लेट्स की निशान लगाते हुए हम सिलेंगे। अब तो पहले हम प्लेट्स की निशान लगा लेते हैं। तो इसे हम गला की बीच सेंटर से हम 2 फोल्ड करते हुए हम चौड़ाई में लेंगे प्लेट्स की 3.5 इंच और 3 इंच लंबाई लिए हैं। तो इस तरह से हम दोनों साइड प्लेट्स की निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम लगा लिए हैं। सभी प्लेट्स की निशान लगा लिए हैं। तो हम नीचे साइड की प्लेट्स की 1 इंच की चौड़ाई में पकड़ते हुए हम सिलेंगे दोनों प्लेट्स की। अब हम इधर की सिल लेते हैं। हम बैक हुक गला में ब्लाउज बना रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट में हम दोनों प्लेट्स को हम एक साथ सिल लेंगे। 1/2 इंच पकड़ते हुए सभी प्लेट्स से हम सिल लेंगे। नीचे के प्लेट्स को हम 1 इंच चौड़ाई में रखे हैं। बाकी सभी प्लेट्स को हम 1/2 इंच रखते हुए हम टक्स की सिलाई कर लिए हैं। अब हम बीच के प्लेट्स हम सिल रहे हैं। तो हम फ्रंट पार्ट की हम सभी प्लेट्स हम सिल लिए हैं। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट की सिलाई कर लिए हैं। अब हम बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। तो बैक पार्ट की हम इसे हम मेन फैब्रिक और अस्तर की फैब्रिक को एक साथ रखते हुए हम पहले सेट कर लेंगे। उसके बाद हम गला की साइड से हम सिलते हुए हम सभी जगह पे हम सिल लेंगे। दोनों को एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। तो हम सिल लिए हैं गला की साइड से। अब हम फिटिंग साइड से भी हम सिल लेते हैं। नीचे की साइड से भी हम सिल लेंगे। सभी जगह से हम सिल लेते हैं इसे। तो हम सिल लिए हैं। इधर से भी हम सिल लेते हैं। इसमें हम डोरी पाइपिंग लगाएंगे। तो इसे हम सभी जगह से हम सिल लिए। इसके बाद हम इसमें डोरी बनाएंगे। तो हम ब्लाउज की डोरी बना लेते हैं। पहले कपड़े को 2 फोल्ड रखते हुए हम सिल लेते हैं। अब इसे हम पलट लेंगे। दोबारा करके सिल लेते हैं। इसके बाद हम सुई की हेल्प से इसे पलट लेते हैं डोरी को। तो इस तरह से हम डोरी बना लेते हैं। तो इसे हम पलट लेते हैं। तो इस तरह से डोरी हम बना लिए हैं। तो एक डोरी हम ब्लाउज की बना लिए हैं। इस तरह से दोनों डोरी हम बना लिए हैं। अब इसमें हम डोरी पाइपिंग बनाएंगे। तो इसे अटैच कर लेते हैं। पाइपिंग को उड़ेप कट पाइपिंग को हम एक साथ अटैच कर ली है तिरछे शेप में। अब इसमें हम डोरी पाइपिंग बनाएंगे। तो मशीन की चाप को इस तरह से घुमाते हुए हम इधर से हम सिल लेते हैं। डोरी बना लेते हैं पाइपिंग वाली डोरी। तो इधर हम पेचकस की हेल्प से हम इसे घुमा लेते हैं। इसके बाद हम पाइपिंग पहले बना लेंगे। उसके बाद हम
गला के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम डोरी पाइपिंग बना लेते हैं। तो डोरी पाइपिंग हम सभी जगह पे हम इसी तरह से हम सिल लेंगे। इसके बाद हम गला में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब गला की हम सीधी साइड से हम रखते हुए हम इस तरह से हम डोरी अटैच कर लेते हैं। और इसमें ब्लाउज की डोरी हम शोल्डर से 3 इंच नीचे हम लगा लिए हैं। इसे अच्छी तरह से हम आगे पीछे करते हुए मशीन को हम सिल लेते हैं डोरी की साइड में मजबूती से। इसके बाद हम पाइपिंग वाली डोरी को हम किनारे किनारे पे हम पाइपिंग की सिल लेंगे। सभी जगह पे हम इसी तरह से किनारे किनारे सिल लेंगे। हल्का हल्का लूजिंग रखते हुए हम सिल लेंगे सभी जगह पे। गोलाई की शेप में हम हल्का हल्का लूज रखेंगे पाइपिंग को। और इधर साइड से भी हम ब्लाउज की डोरी अटैच कर लेते हैं। एक्स्ट्रा को हम कट कर देते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा को। अब इसे अंदर की साइड हम रखते हुए हम सीधी तरफ से हम सिल लेंगे फिनिक्स के साथ। तो इसमें हम हल्का हल्का कट्स लगा देंगे। गला की साइड हम हल्का हल्का कट करके उसके बाद हम यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पे हम सभी जगह पे हम सिल लेते हैं गला की साइड में। और नीचे भी हम लगा लिए हैं। तो हम गला की साइड और नीचे दोनों जगह पे हम डोरी पाइपिंग लगा लिए हैं। इसे हम बीच से कट कर देते हैं। बैक हुक गला बना रहे हैं तो इसे हम बीच से कट करते हुए हम इसे हम पहले हुक पट्टी बना लेते हैं। तो हुक पट्टी को हम अंदर की साइड रखते हुए हम सिलेंगे। इसे इस तरह से किनारे किनारे से हम सिल लेंगे। अंदर की साइड मोड़ते हुए हम तुरपाई करेंगे। तो इसे हम पहले सिल लेते हैं दोनों साइड से। तो तुरपाई हम बाद में करेंगे, पहले हम सिल लेंगे। इधर से भी सिल लेते हैं। तो दोनों साइड से हम सिल लिए हैं। अब हम आई पट्टी बना लेते हैं। तो आई पट्टी के लिए हम 2.5 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिए हैं। इसे अंदर की साइड रखते हुए हम 2 फोल्ड में दोनों साइड से हम मोड़ लेंगे। इधर से भी हम मोड़ लेते हैं और इसे पलटते हुए हम दोनों साइड से हम कोन निकाल आई पट्टी की ऊपर की साइड से हम सिल लेंगे। दोबारा रखते हुए हम सिल लेंगे। दोबारा सिलाई 1.25 इंच की दूरी पर हम एक सिलाई और सिल लिए हैं। तो दोनों सिलाई सिलते हुए हैं इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को शोल्डर की साइड सिल लेते हैं। दोनों को एक साथ रखते हुए दोनों साइड की शोल्डर को हम सिल लेंगे। दोबारा रखते हुए हम सिल लिए हैं। अब हम फिटिंग साइड से सिलेंगे। तो फिटिंग साइड से जितनी ब्लाउज की चौड़ाई है कमर की उस तरह से निशान लगाएं। जिस तरह से नाप पे हम रखते हुए हम सिल लिए हैं। कमर की साइड से भी हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम बाजू की सिलाई करेंगे। तो बाजू में हम इस तरह की हम पाइपिंग लगाएंगे। बिना डोरी की ऊपर साइड से हम रखते हुए हम लगाएंगे। तो पाइपिंग वाले कपड़ा को हम हल्का खींचते हुए हम इस तरह से ऊपर की साइड हम रखते हुए सिल लेंगे बाजू की साइड। तो हम इस तरह से हम सिल लिए हैं। दोनों बाजू में इसी तरह से सिल लेंगे। अब इसे चौड़ाई में नापते हुए हम सिल लेते हैं। बाजू की चौड़ाई हम सिल लिए हैं। अब फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की हम कटिंग कर लिए बाजू की 1/2 इंच और इस तरह से नापते हुए हम बाजू की सिल लेंगे। तो हम बाजू की सिल लेते हैं, ब्लाउज के साथ अटैच कर लेते हैं। 1/2 इंच अंदर की साइड रखते हुए हम
बाजू अटैच कर लेते हैं ब्लाउज के साथ। तो एक बाजू हम सिल लिए हैं इस तरह से। अब हम इसी तरह से हम इस बाजू को भी हम सिल लेंगे दोनों बाजू। प्लीज़ वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।